स्पर्म काउंट बढ़ाना है, इधर उधर का ज्ञान बहुत है हमारे पास, हमको आजू बाजू बहुत ज्ञान देते हैं। अश्वगंधा खा ले, सफेद मूसली ले ले, शिलाजीत खा ले, या फिर हमें कह देते हैं गोक्षुरा खा ले, या अलग अलग चीज़ें मिलते हैं। इन सब का पाउडर बना ले, पाउडर बनाकर इसको लेना स्टार्ट कर दे दूध के साथ, तेरे स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, तेरी शुक्राणु बढ़ जाएंगे। अगर कुछ आप भी ऐसा सुन चुके हो अपने आजू बाजू, तो मैं भी उसी को ही जस्टिफाई करने आया हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इवन अश्वगंधा के ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज भी हुई हैं, जहाँ पर हमने ये देखा है कि विद इन 90 डेज के अंदर अश्वगंधा का सेवन अगर डेली कोई करता है, उसके 70% स्पर्म काउंट की वृद्धि देखी गई है। तो इट मीन्स कि अश्वगंधा इतना मैजिकल हर्ब है जिसको हम अभी नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं उसकी क्वांटिटी के साथ बताने जा रहा हूं, जैसे कि अश्वगंधा, शिलाजीत या गोक्षुरा या फिर सफेद मूसली किस किस अमाउंट में लो, जिसकी वजह से अगर मैं आपको बताऊं तो उससे आप अपने स्पर्म काउंट बढ़ा सको। 500 ग्राम का डिब्बा अगर हम तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहले डालो 200 ग्राम आपका अश्वगंधा, अश्वगंधा के साथ डालो 100 ग्राम अपने पास आप सफेद मूसली का, 100 ग्राम डालो कोंच बीज के, शिलाजीत भी ले लो आप 50 ग्राम, और उसके साथ ले लो 50 ग्राम अपने पास गोक्षुरा। तो अगर आप इस पूरे कैलकुलेशन को बनाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास बन जाता है एक पूरा 500 ग्राम का डिब्बा। अब रही बात शिलाजीत की, शिलाजीत आपको ऐसे नहीं मिलेगी, आप जाओगे रॉ लेना, शिलाजीत का पत्थर मिलता है तो शिलाजीत का पत्थर ले लेना, कोई इशू नहीं है। उसमें मैं पूरी की पूरी 50 ग्राम की शिलाजीत नहीं डलवाने वाला, उसमें उसी 50 ग्राम की शिलाजीत का हम पानी लगवा लेंगे। अगर आप चाहो तो 450 ग्राम का पाउडर बना लिया, उसके अंदर आपने 50 ग्राम का जितना भी आपका पत्थर मिले शिलाजीत का वो लिया, और उसको पहले आपने शुद्ध किया। शुद्ध कर कैसे किया? पानी में उबाल के रख दिया और एक दिन उसको छोड़ दिया। उसमें क्या होगा कि गाद जो होगी उसकी वो सारी की सारी ऊपर आ जाएगी और शिलाजीत सारी की सारी नीचे बैठ जाएगी। गाद को आपने निकाला बाहर और उस पानी को लगा दिया सीधा का सीधा अपने इस 450 ग्राम के पाउडर के अंदर और उसको मिलाकर रख दिया। अब इस ट्रे को उठाया आपने और सीधा लेकर चले गए धूप के अंदर, और धूप के अंदर आपने उसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद वो आपका पाउडर रेडी। उसको डालो डब्बे में और रोज लेकर आओ अपने साथ, कहीं पे भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जो आपको ये कहते हैं कि दूध के साथ ही लेना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेफरेंस यही दी जाती है आयुर्वेद इन सारी दवाइयों के साथ कि आप कुछ फैटी या किसी चीज़ के साथ लो। बट अगर आपका नहीं है मन दूध के साथ, या आपको नहीं इंटॉलरेंस होती है, मतलब आपको दूध टॉलरेट ही नहीं होता शरीर में और इंटॉलरेंस बनी रहती है, तो छोड़ दो उसको। आप इसको हनी के साथ भी थोड़ा से पाउडर को मिलाकर रोज चाट सकते हो। तो हनी के साथ भी चाट सकते हो। शहद लो थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ा मिक्स किया और उसको धीरे धीरे करके चाट लिया, ये भी इतना ही काम करेगा और उससे भी बढ़िया काम करेगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ आपको लगा हो कि हाँ भाई आज मेरे को नुस्खा मिल गया है, तो प्लीज़ बनाना इस नुस्खे को, और अपनी स्पर्म काउंट की रिपोर्ट्स अगर बढ़ती हैं तो प्लीज़ सेंड करना, और अगर नहीं बढ़ रही है तो उसके पीछे रीज़न चेक करना कि क्या दिक्कत हो रही है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।